गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस मेरे द्वारा आप तक पहुँचा दिया गया है और उसमें मैंने सेमुसी के 4 लेसन दिए हैं। पहला शुच पर्यावरणम, दूसरा बुद्धिर्बलवती सदा, तीसरा जननी तुल्यवत्सला और चौथा है सुभाषितानि। ठीक ना। ये तो 4 लेसन आपके सेमुसी के हैं। और व्याकरण भी मेरे द्वारा दिया गया है। व्याकरण में आपका अपठित अवबोधन, संधि, समासा और प्रत्यया। ठीक ना। तो जो कि अपठित अवबोधन तो अभी हम आपको बताए नहीं, संधि हो गया है, समास हो गया है। आगे आज हम प्रत्यया के विषय में जानेंगे और फिर नेक्स्ट डे में हम अपठित अवबोधन को भी पढ़ाएंगे। तो और एक बात कि विद्यार्थियों मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो इस बार आपकी परीक्षा होगी उसमें 20 मार्क्स MCQ के क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आप अपनी कॉपी में लिख करके उसका फ़ोटो क्लिक करके आप हमको भेजेंगे। ठीक ना। तो ये सब मतलब कि आपका रहेगा पेपर इस तरह से मिड टर्म का। तो आज हम ध्यान देंगे प्रत्यय के विषय में। ठीक ना। अब देखो कि सिलेबस में आपका जो नवीन सिलेबस है, प्रत्यय में आपका तद्धित प्रत्यय में आपका तद्धित और स्त्री, ये सिर्फ 2 प्रत्यय पढ़ने हैं। तो तद्धित और स्त्री में आपका तद्धित में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है मतुप और त्व प्रत्यय। ठीक ना। और स्त्री प्रत्यय में आपको पढ़ना है सिर्फ टाप। स्त्री प्रत्यय में सिर्फ आपको टाप प्रत्यय पढ़ना है। तो लेकिन आपके मेरे बुक जिसके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें अन्य भी प्रत्यय हैं, तो हमको जानकारी के लिए हम जान लेते हैं। लेकिन जो प्रत्यय हैं उसमें तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मतुप, ठक, त्व और तल। तो जिसमें आपको सिर्फ मतुप और त्व प्रत्यय पढ़ना है। ठीक ना। और वही बात स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय को 2 भागों में टाप और ईप प्रत्यय है, तो जिसमें आपको सिर्फ टाप प्रत्यय पढ़ना है। आई बात समझ में? तो आइए हम जानते हैं प्रत्यय के विषय में। पहले कह रहे हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। माने कि प्रत्यय शब्द का अंश होता है जो किसी भी शब्द और धातु के पीछे जुड़ता है। ठीक ना। और उसके अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखो कि कृदंत प्रत्यय, ये धातुओं के पीछे लगने वाला प्रत्यय है। ठीक ना। कृदंत जो होता है ये धातु के पीछे लगता है। तद्धित प्रत्यय ये शब्दों के पीछे लगने वाला प्रत्यय है, माने कि जो शब्द हैं उनके पीछे लगने वाला यह तद्धित प्रत्यय होता है। और स्त्री प्रत्यय माने कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, माने कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए इस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखो कि प्रत्यय के 3 भेद हुए, कृदंता, तद्धिता और स्त्री। तो कृदंता धातुओं के बाद लगने वाले, तद्धिता शब्दों के बाद लगने वाले, स्त्री प्रत्यय माने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब देखो नवीन पाठ्यक्रम में तद्धित प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय को ही सम्मिलित किया गया है। तो हम तद्धित प्रत्यय माने शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय माने कि जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय हैं, ये 2 पढ़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय में हम देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया, मतुप, ठक, त्व और तल। तो पहले हम शब्द देखते हैं मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय में वत, अकारांत, अकारांत, आकारांत तथा सकारांत शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है। मत माने कि अन्य सभी शब्दों के अंत में प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, जैसे धी प्लस मतुप तो धीमान। ठीक ना। यहाँ पे
धीमान हो गया माने कि बुद्धि वाला, और वाली के रूप में प्रयोग होता है। देखो कि वत, वत माने अकारांत, आकारांत तथा सकारांत शब्दों के अंत में प्रयोग होता है वत, ठीक ना। जो शब्द अकारांत हो, अकारांत का अर्थ होता है कि जिन शब्दों के लास्ट में अ सिर्फ रहे वो अकारांत होते हैं। आकारांत माने कि जिसमें आ रहे, और सकारांत, ठीक ना, सब वाले शब्दों में। और मत माने कि अन्य सभी शब्दों के अंत में प्रयोग होते हैं, जो सभी शब्द रहते हैं उसमें अंत में प्रयोग होते हैं। जैसे कि अब है फल प्लस मतुप हो गया, तो यहाँ पे वत का प्रयोग हुआ फलवत, ठीक ना। अग्नि प्लस मतुप तो अग्निमत, यहाँ पे मत का प्रयोग हुआ माने अग्नि ई, माने कि अन्य जो सभी शब्द हैं उनमें प्रयोग होगा, समझ गए। गति प्लस मतुप गतिमत, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत, धैर्य प्लस मतुप धैर्यवत। अब यहाँ पे य में था तो धैर्यवत हो गया, ठीक ना। तो और इसको अगर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो फलवान, फलवती और फलवत, माने कि पुल्लिंग का फलवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो फलवती हो जाएगा, और नपुंसक लिंग है तो फलवत हो जाएगा। अग्निमत तो ये तो हुआ, लेकिन पुल्लिंग में अग्निमान, और स्त्रीलिंग में अग्निमति, और नपुंसक लिंग में तो अग्निमत है ही, ठीक ना। मान, मति और मत। गति मत तो गतिमान, गतिमति, गतिमत। बुद्धिमान, बुद्धिमति, बुद्धिमत। धैर्यवान, धैर्यवती और धैर्यवत, समझ गए, ठीक ना। इसके विषय में अगर हम और विस्तार पूर्वक जानने के लिए, एक मिनट, आपका जो पुराना मतलब कि बुक है उसमें हम देखते हैं, इसमें बोला हुआ है कि देखो, एक गायते कि उपयुक्त पदान मतुप, उपयुक्त पद मतयुप प्रत्यय से युक्त हैं। इनमें अकारांत गुण धन तथा आकारांत श्रद्धा शब्द हैं, उनके योग में मत के स्थान पे वत लगता है, ठीक ना। आकारांत और आकारांत जो शब्द हैं, गुण धन, ये अकारांत हो गया, आकारांत में श्रद्धा, श्रद्धा मान, तो इनके योग में मत के स्थान पे क्या लग जाता है, वत हो जाए। जैसे श्रद्धावान, श्रद्धा प्लस मतुप तो श्रद्धावान, ठीक ना, ये सब हो जाते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि बुद्धिमान, शक्तिमान, गुणवान, धनवान, श्रद्धावान, तो शक्तिमान का शक्ति युक्त, तो शक्ति अस्य अस्ति, तो क्या हो जाएगा शक्तिमान। बुद्धिमान बुद्धि युक्त, बुद्धि यस्य अस्ति, तो शक्ति प्लस मतुप शक्तिमत। पुल्लिंग में शक्तिमान हो गया, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक ना। बुद्धिमान, गुणवान, धनवान, श्रद्धावान, ठीक ना, ये ऐसे हो जाते हैं। तो बताया ना कि वत माने लगेगा जहाँ पे वान शब्द की अकारांत और आकारांत और सकारांत शब्दों के अंत में, और मत जो है वो अन्य सभी शब्दों के योग में रहता ही है, ठीक ना। तो जैसे फल प्लस मतुप फलवत, ये तो हो गया, लेकिन पुल्लिंग में फलवान, स्त्रीलिंग में फलवती और नपुंसक लिंग में फलवत तो रहेगा ही। आई बात समझ में। अगला है ठक प्रत्यय, ठीक ना। ठक प्रत्यय, संस्कृत में ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा एवं विशेषण बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक का इक हो जाता है, और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि, अ का आ, ई का ई, ठीक ना, ए का ए, उ का उ, ठीक ना, उ या उ का औ हो जाता है, ठीक ना। ई या ई का ए हो जाएगा, सॉरी, अ को आ हो जाएगा, ई या ई का ए हो जाएगा, उ या उ का औ हो जाएगा। जैसे धर्म प्लस ठक, इक लग जाता है तो धार्मिक हो गया, ठीक ना, धर्म करने वाला। अधर्म प्लस ठक तो अधर्मिक। संसार प्लस ठक, यहाँ पे देखो कि धार्मिक होना चाहिए लेकिन धार्मिक लिखा हुआ है, ठीक ना, क्योंकि अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, प्रथम स्वर वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। तो धार्मिक। संसार प्लस ठक सांसारिक। नगर प्लस ठक नागरिक। दिन प्लस ठक, अब यहाँ पे क्या देखो दिन में ई है तो ए हो जाएगा दैनिक,
आई बात समझ में? समझ रहे होंगे, ठीक ना। ठक का प्रत्यय का भाववाचक संज्ञा में एवं विशेषण बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक का इक हो जाता है, ठीक ना। ठक का क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। और अगर प्रथम शब्द स्वर में वृद्धि हो जाती है, जैसे अ का आ हो जाता है, ई या ई का ए हो जाएगा, उ या उ का अ हो जाएगा। जैसे धन प्लस ठक तो धार्मिक हो गया। ध जो शब्द है उसमें अ है, तो अ जो है वह आपका स्वर आ हो जाएगा। तो धार्मिक, अधार्मिक, सांसारिक, नागरिक, ठीक ना, और दैनिक। त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय। तो हमको त्व विशेष रूप से ध्यान देना है कि त्व प्रत्यय का, त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। देखो ये भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। त्व प्रत्यय शब्द के साथ त्वम और तल प्रत्यय शब्द के साथ ता जुड़ता है, ठीक ना। त्व प्रत्यय के शब्द के साथ क्या जुड़ता है? त्वम जुड़ता है, और तल का ता जुड़ता है। शब्द के अंत में अगर त्व प्रत्यय का त्वम जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसकलिंग एकवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक ना। त्वम जुड़ जाएगा तो वह तो ऑटोमेटिक नपुंसकलिंग एकवचन का ही रूप होगा। तथा शब्द के अंत में अगर तल ता जुड़ता है तो वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, वह स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाता है। उसके रूप में लता के समान चलते, उसका रूप लता के समान चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो कि रिजु, ठीक ना, तो त्व प्रत्यय अगर जुड़ा तो रिजुत्वम हुआ, और तल जुड़ गया तो रिजुता। मूर्ख, मूर्खत्वम, तो ता जुड़ गया मूर्खताम। कटु, कटुत्वम, कटुता। पशु, पशुत्वम, पशुता। वंधु, वंधुत्वम, वंधुता। मृदु, मृदुत्वम, मृदुता। लघु, लघुत्वम, लघुता, ठीक ना। चपल, चपलत्वम, चपलता। मानव, मानवत्वम, मानवता। आई बात समझ में? तो ये आपका त्व और तल प्रत्यय दोनों को साथ में दे दिया है। तो ध्यान देंगे आप कि त्व का त्वम हो जाता है शब्द के साथ। अगर मान लो कि रिजु प्लस त्व प्रत्यय है तो रिजुत्वम हो जाएगा। अगर वहाँ पे तल प्रत्यय रिजु प्लस तल है तो रिजुता हो जाएगा। तल का ता और त्व का त्वम, ये विशेष बस यही ध्यान देना है। त्व और तल का प्रयोग भाववाचक संज्ञा, और ये बात देना है कि ये भाववाचक संज्ञा के साथ संज्ञा बनाने के लिए होता है। कि भाववाचक संज्ञा अगर हमको बनाने हैं तो त्व और तल का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? शब्द के अंत में त्व प्रत्यय का त्वम जुड़ जाने पर वह नपुंसकलिंग एक वचन हो जाता है, ठीक ना। अगर त्व प्रत्यय का त्वम अगर जुड़ गया है तो वह नपुंसकलिंग एक वचन हो जाता है। और अगर वहीं पे तल का ता जुड़ जाता है तो वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, और उसका रूप जो है लता के समान चलने लगता है, ठीक ना। तो त्व और तल इन सब के विषय में आपने जान लिया। अगला आगे हम देखते हैं स्त्री प्रत्ययों। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाते हैं। जो स्त्री प्रत्यय है वह पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसके विषय में हम देखेंगे कि कैसे हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो कि पहला है टाप प्रत्यय, ठीक ना, और दूसरा है ऋप। पहला टाप प्रत्यय और दूसरा है ऋप, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कि टाप जो प्रत्यय है ये अकारांत शब्द अक अंत वाले शब्द और अजादिगढ़ शब्दों के साथ टाप प्रत्यय आ लगाता है, ठीक ना। टाप का जो रहता है वो आ सिर्फ शेष बचता है। जैसे अज धन टाप, तो अकारांत शब्द का अक अंत वाले शब्द और अजादि जो शब्द हैं, अजादि माने कि अज वाले जो शब्द हैं, ठीक ना, स्वर अज अच अच आदि अज आदि गण के जो शब्द हैं उसमें टाप का आ लगता है। जैसे अज धन टाप, तो आ इसमें हो गया तो अजा, ठीक ना। अश्वधन टाप, देखो अज जो शब्द है, अश्व शब्द है, बालक शब्द है, यह क्या हो जाता है आपका
पुल्लिंग है और इसको जब हम टाप प्रत्यय का आ जो लगाते हैं वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाएगा। अज धन टाप तो अजा हो गया, अश्व धन टाप तो अश्वा हो गया, ठीक ना। बालक धन टाप तो बालिका हो गया। अब यहाँ पे देखो कि लड़की, बालक धन टाप बालका अगर करेंगे तो वो सही नहीं, तो ल में इक भी आकर के ई जुड़ गया, ठीक ना। सेवक धन टाप तो सेविका, ठीक ना। टाप स्त्री प्रत्यय प्रयोगो तो अस्य आव एव शिष्यते, ठीक ना। दूसरे बुक से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि टाप जो है वह स्त्री प्रत्यय है, प्रयोग में इसका आ ही शेष रहता है, टाप स्त्री करके। ऐसा प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द निर्माणाय अकारांत पुल्लिंग शब्दे से प्रयुज्यते। करें कि यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द के निर्माण के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ होता है, ठीक ना। यथा जैसे बाल धन टाप तो बाल धन आ बाला हो गया, ठीक ना। अक भागांत शब्देषु क वर्णात् पूर्वम आकार स्थाने ई भवति। देखो कि यहाँ पे क्या बोले कि अक भगांत शब्दों में क वर्ण से पहले आकार के साथ ई होता है। तो जो अभी हमने बताया कि बालक धन टाप, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका अक शब्द है, ठीक ना, भकांत शब्द है, ठीक ना। तो क वर्ण के पूर्व अ आकार स्थान है, माने कि क वर्ण के पूर्व जो अ शब्द है उसमें ई में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गायक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क, तो ये गायक हुआ, प्लस टाप। तो यहाँ पे देखो कि य के पहले आ जो है वह स्वर आ गया है, तो इसलिए आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई शब्द होता है, ई लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे गायिका ऐसा हुआ। टाप प्रत्यांत शब्दानाम रूपाणी लतावत भवंती, कि टाप शब्दों का रूप लता के ही समान चलता है। प्रत्यांत जो शब्द हैं यह लता के समान चलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेवक धन टाप, तो अक यहाँ पे आया, अक यहाँ पे बालक का भी आया, गायक अक आया। तो अक शब्द जिसके लास्ट में रहेगा वहाँ पे टाप वहाँ पे जो अ है या आ है उसके स्थान पे ई हो जाएगा। तो सेवक अक आया ना, तो धन टाप तो सेविका, पालक धन टाप तो पालिका, श्याम धन टाप तो श्यामा, ठीक ना। इसमें तो श्याम धन टाप तो श्यामा, काले रंग वाली। आई बात समझ में? हमें आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। अब ये तो कोविड परेशान तो कर ही दिया है बच्चों। अब इसमें करके अगर देख रहे हैं अक्टूबर तक हो सकता है कि कुछ सूचनाएं हमारे पास आएँ, तो जिससे स्कूल खुलने की संभावना बने, ठीक ना। आगे है ऋप प्रत्यय। ऋप प्रत्यय के माने कि ऋकारांत शब्दों, नकारांत शब्दों, आयु अर्थ वाले शब्दों, यशुन प्रत्यय वाले शब्दों, मतु प्रत्यय वाले शब्दों, क्वशु सर्ति प्रत्यय वाले शब्दों, उकारांत पानी जल बोधक शब्दों, आकारांत शब्दों से स्त्री शब्द बनाने के लिए ऋप का ई प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे कर्ति धन ऋप कर्त्री, कामिन धन ऋप कामिनी, ठीक ना। भामिन धन ऋप भामिनी, प्रिय भामिन धन ऋप भामिनी, कारिन धन ऋप कारिणी, ठीक ना। तो ये ऋप प्रत्यय तो हमको उतना विशेष मतलब कि डिटेल में नहीं जाना है। कह रहे हैं कि ऋप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय अस्ति, ऋप भी स्त्री प्रत्यय है। प्रयोग दशायाम अस्य इव एव अवशिष्यते, माने कि प्रयोग की दशा में इसका ई ही शेष बचता है। स्त्री लिंग शब्द निर्माणाय ऋप प्रत्यय प्रयुज्यते। करें स्त्रीलिंग शब्द के निर्माण के लिए ऋप शब्द का प्रयोग होता है, यथा लौकिक धन ऋप लौकिकी, ठीक ना। ऋप प्रत्यांत शब्दानाम रूपाणी नदीवत, नदी शब्दवत भवंती, कि ऋप प्रत्यांत शब्दों का रूप नदी के ही समान चलता है। कह रहे हैं कि एक मिनट, यदा सर्ति प्रत्यान शब्द ऋप प्रत्यय योज्यते तथा अंतिम त वर्णात् पूर्वम न इत वर्ण से आगम भवंती। करें कि यदि जब सर्ति प्रत्यांत शब्दों के साथ ऋप प्रत्यय जोड़ते समय
अंतिम त वर्ण से पूर्व न वर्ण का आगम होता है, जैसे गम प्लस सर्ति तो गच्छत प्लस ड़िप, ठीक ना, तो गच्छनत प्लस ई गच्छन्ति, इस तरह से हो जाता है। आई बात समझ में। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये तद्धित प्रत्यय का मतु, ठक, त्व, तल और स्त्री प्रत्यय का टाप और ड़िप ये समझ में आया होगा, ठीक ना। और हम आशा करते हैं कि आगे भी समझ में आएगा। तो इसलिए आज इतना ही, धन्यवाद।